तीरथ सिंह रावत सरकार में दोबारा मंत्री बनने के बाद राज्य मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची। अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मंत्रिमंडल में दोबारा जगह देने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 1 वर्ष में वो दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत कई विशेष कार्य करेंगी, जिससे आम जनता को काफी लाभ होगा। ये कार्य 2022 में उनकी उपलब्धियों में गिने जाएंगे। तो राज्य मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा दौरे पर रहीं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इसी तरह से कार्य करती रहेंगी और आने वाले समय में उनके कार्य याद किए जाएंगे। 4 विभागों को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक इसी प्रकार से दुग्ध विकास के क्षेत्र में भी आप नए प्रयास, नई उपलब्धियां इन 1 साल के वर्ष में देखेंगे, जिसे लेकर मैं समझती हूं कि कार्यकर्ताओं से लेकर आम जन तक पहुंचाया जाएगा और जिसे लेकर आने वाले समय 2022 की विशेष उपलब्धियों में गिना जाए। वहीं उत्तरकाशी में गौ संरक्षण के नाम पर नगरपालिका में बने लाखों रुपए के गोदाम में ताला लग गया है, जिसके बाद गौधाम में रह रही गायों ने बाजार की तरफ अपना रुख कर लिया है, जिससे उत्तरकाशी के बाजारों में गलियों से लेकर सब्जी मंडी तक गायों से भरी हुई ये गलियां नजर आती हैं। एक तरफ कई संस्थाएं गौशाला को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में 2017 में शुरू हुआ नगरपालिका की तरफ से गौशाला में गिनी चुनी गाय बची हैं, जिसे लेकर उत्तरकाशी प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो नगरपालिका प्रशासन पर ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि गायों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी वो यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही हैं। गौशालाओं में ताले लगे हुए हैं, जिसकी वजह से गाय बाज़ारों और गलियों में अपना रुख कर रही हैं। सब्जी मंडी से लेकर अलग अलग जगहों पर गायों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिससे कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सितारगंज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हुआ, जिसके बाद राजीव गुप्ता अध्यक्ष, मनीष मिश्रा महामंत्री और दीपेंद्र सिंघल कोषाध्यक्ष बने। आपको बता दें कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव के लिए वोटिंग महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में हुई थी, जिसमें 2592 मतदाताओं ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुना। तो वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजीव गुप्ता ने 1343 वोट पाकर जीत हासिल की। महामंत्री पद के उम्मीदवार मनीष किंद्रा ने 1244 वोट हासिल किए और महामंत्री पद पर कब्जा जमाया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर दीपेंद्र सिंह ने मोहम्मद यासीन को 53 वोटों से पराजित कर कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले मिलाई गांव की शीतल रावत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। शीतल राज के इंटर कॉलेज चिपघाट की छात्रा हैं, जो शिक्षा के साथ साथ खुद को स्वरोजगार से जोड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगी हैं। शीतल के मुताबिक उसके पिता का आपको बता दें देहांत हो गया था। एक सड़क हादसे में उनके पिता की मौत हुई थी, तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शीतल ने हार नहीं मानी और खुद को स्वरोजगार कर अपने परिवार को मजबूत करने की ठानी। शीतल ने अपने घर में ब्लॉक की सहायता से मुर्गी पालने का काम शुरू किया। शीतल ने गोलियर प्रजाति के 100 से ज्यादा चूजे लाकर मुर्गी पालन का काम शुरू किया, जिससे अब शीतल अंडे और मुर्गी बेचकर अपनी आय मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि शीतल ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो रोजगार न होने का हवाला देकर गाँव से पलायन करते हैं। न्यूज़ वन इंडिया आपका उसमें भी एक्टिव होगा, आपका फेसबुक और। वहीं चमोली के नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन चौड़ी करने की मांग को लेकर आंदोलन से जुड़े घाट क्षेत्र के लोगों ने दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री RK सुधांशु नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण की मांग का विरोध पहले से ही करते आ रहे हैं। वो सड़क पर 3000 गाड़ियां प्रतिदिन न चलने का हवाला देते हुए सरकारों को मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। नंदप्रयाग घाट चौड़ीकरण की मांग को लेकर हम आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। यहाँ पर हमने प्रदर्शन उस अधिकारी के खिलाफ किया जो कि एक पहाड़ विरोधी अधिकारी है। वो अधिकारी पहाड़ों का मतलब जो विकास है नहीं होने दे रहा है।
और इससे पूर्व हमारी जो घोषणा नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को लेकर की गई थी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, उसमें 1,28,44,000 रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी थी, पेड़ों की गिनती भी हो गई थी, भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान थी। लेकिन बावजूद उसके शासन में बैठे इन पहाड़ विरोधी अधिकारियों के द्वारा एक ऐसा नियम खड़ा कर दिया जाता है कि जिस सड़क पर 3,000 गाड़ियां नहीं चलती हैं उन सड़कों को 1.5 लेन चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि दिवाली खाल भराड़ी सेन मोटर मार्ग के लिए कौन सा आपका नियम था? क्यों आप लोगों ने नियमों को ताक पर रखा कि वहां पर तो दिन भर में 5 गाड़ियां नहीं चलती हैं और आपने उसको डबल लेन बनाने की घोषणा कर दी, उसमें वित्तीय स्वीकृति आपने कर दी, जबकि नियमानुसार उसमें तो 8,000 गाड़ियां चलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर। वहीं गढ़वाल वन प्रभाग की नागदेव रेंज में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए 1 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के 7 गांव के सरपंचों को इस गोष्ठी में आमंत्रित किया गया था। ग्रामीणों ने वन विभाग के डीएफओ के सामने वन अग्नि की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन जंगलों में आग लगने से उनकी वन भूमि को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारी अगर गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों को आग लगाते हुए पकड़ते हैं तो जो जंगलों में आग लगाई जा रही है उस पर कमी देखने को मिल सकती है। ग्रामीणों की इन समस्याओं को सुनकर गढ़वाल डीएफओ KS रावत ने कहा कि आज इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही पौड़ी रेंज कार्यालय में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। गढ़वाल वन प्रभाग के जो 1 दिवसीय वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे आप जानते हैं कि अब तापमान में वृद्धि होने लगी है और यद्यपि जो है हमारे जो रेंज स्तर पे तो काफ़ी गोष्ठियाँ हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यालय पर जो है एक प्रभाग स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी की गई है, जिसमें कि ताकि कैसे जो है ग्रामीणों को, वन पंचायतों को जो है वनाग्नि सुरक्षा में उनका जो है योगदान लिया जाए, उनका सहयोग लिया जाए और विभाग की जो है क्या क्या योजनाएं हैं जिनसे कि हम वन पंचायत को जो है आगे ला सकते हैं हमारी जो वनों की सुरक्षा और वनाग्नि सुरक्षा में। इस वजह से जो है ये गोष्ठी की गई है यहाँ पर कार्यशाला और बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं सरपंचों से और यहाँ पर जो है महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी रही यहाँ पर इस गोष्ठी में और ये बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए कि यहाँ। वहीं देहरादून के दून हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन अब दून हॉस्पिटल में लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलने जा रही है, जिसमें दून हॉस्पिटल में अब से दिल के मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और दून अस्पताल में ही उनका इलाज हो पाएगा। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि अब दिल के मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब दून मेडिकल कॉलेज में ही दिल के मरीजों का इलाज हो पाएगा, जिसके लिए एक स्पेशल मशीन दून मेडिकल में लगाई गई है, जिसमें दिल के रोगी के लिए कुछ जांचें ज़रूरी होती हैं। ऐसी ही एक अत्याधुनिक इको मशीन दून अस्पताल में लगा दी गई है। इसकी कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपए है, जिससे अब राजधानी देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के रहने वालों को भी फायदा मिलेगा। वहीं गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड बनाने पर आड़े हाथों लिया। जहां नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने पर उन्होंने उसका आभार जताया। साथ ही रावल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण दिव्य और भव्य होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के साथ जनभावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए मंदिर बनाने के लिए धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान का पालन करना चाहिए। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत धर्म के विपरीत चलने लग गए थे, मगर जब जिसने भी धर्म पर कुठाराघात किया है उसका पतन हुआ है और आज ये देखने को भी मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।